अब विधानसभा में इस बात को उठाया गया, कई केसेस हुए, उनके अपनी जेडीयू में अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं अशोक चौधरी जी के खिलाफ में, वो जीवी के वो सिंह साहब जो पूर्व मंत्री केंद्र मंत्री हैं, वो अपने पार्टी के खिलाफ जो आरोप लोग हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि उनको जो है अपनी सफाई देना है करके। तो वहां पे ही डिफरेंसेस है। अपनी ही पार्टी से जब मांग हो रही है तो इंक्वायरी करवाना चाहिए उनको। ये ईबीसी में सब आ जाते हैं। ईबीसी का जो कल आया है, जो हम लोगों ने 10 पॉइंट डिक्लेरेशन कल किए हैं, उसमें ईबीसी ऑफ ऑल कम्युनिटीज आ जाते हैं, उसमें कवर्ड है उसमें। देखिए, इस डिमांड के बारे में हमें पता नहीं है। अलायंस जो हैंडल कर रहे हैं उनके पास आया है या पता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। और वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सभा करने का वो हक होता है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। जो लोग अलायंस हैंडल कर रहे हैं, जो लोग अलायंस देख रहे हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, किससे बातचीत हो रही है, वो हमें पता नहीं है। अलायंस अभी जितने पार्टीज हमारे साथ में हैं वो तो ओपन अप हुआ, और कौन ऐड होंगे उसमें नहीं होंगे वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, आपको शायद इल्म नहीं है। जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, यूपीए की सरकार इन टोटो एक्सेप्ट की थी उसको, इन टोटो एक्सेप्ट करके बोली कि फेज्ड वाइज इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां जहां इंडिया अलायंस पार्टीज की सरकारें हैं, फेज्ड वाइज उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और ये जब भी हम लोगों ने उसको कर दिए थे। हाँ, नहीं, हम अगर बिहार में सरकार आई तो ऑब्वियसली जैसा दूसरे स्टेट्स में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैसा सच्चर कमेटी रिपोर्ट को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे हम। ईबीसी में ऐलान किए हैं हम लोग अलग से। सच्चर कमेटी हमारा स्टेटेड पोजीशन है, यूनियन कैबिनेट एक्सेप्ट की है हमारी सरकार की, और हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जब सरकार बनेगी तो 100% उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वे दलित क्यों सम्मेलन करता है, यादव क्यों सम्मेलन करता है, छोटी मोटी कुर्मी क्यों सम्मेलन करते हैं, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं या माइनॉरिटीज हैं या आदिवासी हैं, क्यों सम्मेलन करते हैं? अपने हक के लिए लड़ने के लिए सम्मेलन करते हैं, संघर्ष के लिए करते हैं, अपनी आइडेंटिटी। मतलब जो सोच के लोग ये कह रहे हैं कि आज सम्मेलन नहीं होना है, जितने अधिकार एससी को आज मिले, एसटी को मिले, बैकवर्ड्स को मिले, ईबीसी को मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को संगठित करके अपने डिमांड्स की मांग कर रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं। और उनको उनको पूरा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें, आवाज उठाएं। उनकी आवाज को जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। कल ही आया तो पॉलिटिकल पार्टी से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। कल वहां पे ऑर्डर आया है, कल भी हमारी सीडब्ल्यूसी में रिएक्ट किए, आज भी रिएक्ट कर रहे हैं, और 100% इसके खिलाफ पूरे देश भर में हम रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो समाजों को, जो तबकों को जो है दमन, उनके ऊपर जो दमन हुआ है, इस हजारों सालों से सताया गया है, उनको पूरा हक दिया जाना चाहिए उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए, और उनके राइट्स को सुना भी जाना चाहिए, और उनको तरक्की करने की पूरी फैसिलिटी करके भी देना चाहिए। नहीं, ये क्योंकि मैं स्पेसिफिक कल के दो जो डेवलपमेंट्स कल थे उसके ऊपर आज बात कर रहा था। हमारी पार्टी बिल्कुल जो है माइग्रेशन को, एम्प्लॉयमेंट को लेके हर जगह बात कर रही है। आज जो माइग्रेशन का इतना बड़ा जो मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा उससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज देश भर में जो बिहार के लोगों के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहे हैं,
विदाउट डिग्निटी जो लोग काम कर रहे हैं, और जो है बिल्कुल जहां 400 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए दिहाड़ी है, 150-200 रुपए में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं बल्लारी से आता हूं, कर्नाटका में माइनिंग सेक्टर, जहां माइनिंग बूम होता है, वहां से आता हूं। इतने बिहार के लोग वहां पे काम करते हैं, वहां पे हर दिन 600 रुपए दिहाड़ी है, लेकिन वहां पे 200 रुपए 150 रुपए में जो गरीब लोग बिहार से जाके काम करते हैं। ये क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नौकरी नहीं रहने की वजह से ये पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ये पलायन भी क्यों कर रहे हैं? 14 करोड़ जो बिहार की जनता है, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मात्र 67 रुपीज पर डे पे जिंदगी कर रहे हैं। ओनली 67 रुपीज पर डे पे जिंदगी कर रहे हैं 9 करोड़ से ज्यादा लोग। जो ये हाल जब है, तो जाहिर सी बात है, इस सरकार के खिलाफ वोट मिलना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम दूसरे स्टेट में जिस तरह से तरक्की करें, वो तरक्की करेंगे हम लोग। रोजगार मेला जो आपने किया, एक मिनट। हाँ, आपने कहा कि आप, हाँ, बेरोजगारी के, पहली बात तो ये देख लीजिए कि हम विपक्ष में रह करके हम अपनी भूमिका जनहित के मुद्दों पर लेकर के चल रहे हैं, और हमने, यदि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ 55 विधायक है, 55 विभाग हैं, उसमें 4,49,000 हमारे पद रिक्त हैं विभागों में। तो सवाल तो आपको उधर पूछना चाहिए कि भाई आपके पास 55 विभाग है, आप 20 साल से सत्ता में हो, 11 साल केंद्र में हो, तो बेरोजगारी के लिए आप पद होते हुए 4,49,000 उसको रिक्तियां क्यों नहीं पूरी कर सकते? सवाल तो ये बनता है। अब रही बात बेरोजगारी का, तो आप हाल में देखे होंगे कि हम विपक्ष में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमने यहां रोजगार मेला लगाया बापू सभागार में, और हमने ऑन स्पॉट लगभग 24,000 नौकरियां दी। तो आपको उस पर भी सवाल करना चाहिए कि साहब आप तो विपक्ष में थे, और बेरोजगारी मेला लगाने का काम हमारा नहीं, ये तो सत्ता पक्ष वालों का है। तो जब सत्ता पक्ष, जो चीज सवाल सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, और विपक्ष में रह करके अलग अलग 270 कंपनियां यहां बुला करके बापू सभागार में हमने रोजगार देने का काम किया और ऑन स्पॉट दिया, और आज जो है हम सुकून से कह सकते हैं कि हम रोजगार दिया। आप भाई साहब पूछ रहे थे कि नाम के लेके, आप उत्तर प्रदेश के उन सवालों को आप हमको जवाब दे दीजिए कि यही योगी जी के सरकार, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि कौन सी दुकान में कौन से चीज पकौड़े पकेंगे या नहीं पकेंगे, और कौन समाज के बेचते हैं, उनको नाम ऐड करना पड़ेगा अपनी दुकान पर। ये है याद आपको? ये लगाए गए थे कि साहब आप यदि खाने पीने का कोई दुकान खोलते हैं, शॉप में खोलते हैं, आप फुटपाथ पर खोलते हैं, किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खोलते हैं, तो आपको अपनी सब टाइटल वाले नाम लगाने पड़ेंगे, और ये लिखने पड़ेंगे कि आपका नाम क्या है दुकान पर। तो ये सवाल तो बनता है ना कि अब क्या परिस्थिति आ गई कि आप जातिवादी सम्मेलन नहीं कर सकते? इसका मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है। जातिवादी सम्मेलन करना मतलब अपनी हकों के एकजुटता के साथ मांग करना, और इससे ये मोदी जी घबराए हुए हैं। इस पर आप कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।